पट्टी बता रही है अभी आने अंदर से वक्त। एक दिन आप मेरी पट्टी कर रहे थे, आज मैं आपकी पट्टी कर रही हूँ। सेम कट लगा है मियां बीवी को। हाँ बेहतर है, मच बेटर, वेरी गुड। तो वही है, करैक्टर बदल गया। तो आप चुप करेंगे प्लीज, किस बात के लिए प्लीज प्लीज? रूही नहीं है, ऐसे लगाओ जैसे यार सब्र करें, मुझे पापा है ना भाई, मेरी नर्स रह चुकी भी है। मैं ना थे कर देना ऑरेंज ना बन बड़ी। सुई लगी थी, कैसा लगा पापा? ये मेरे तो पाँव में कुछ और है। लगी थी तो पूरी चीका निकल गई उसमें। ये आंखें बंद थी बाबा हुजूर पापा की। कह रहे थे नर्स को, नहीं मुझे चीखे निकल रही थी, यूं करके मारा। पापा कह रहे थे क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा हसीब के साथ? कहते हैं आज एक बड़े बात लोगों ने बताओ पूछा मैंने तो सीख के लिए किया था ना कि मैं क्रिकेट खेल सकूंगा। वो भाई हंसा लग गया मुंडा, कहता सर नहीं, यूं बॉल पकड़ेंगे तो आपका बॉल इधर लगेगा और स्टिचेस खुल जाएंगे और ये आपके लिए अच्छे नहीं है। मैं क्या सुन लो बड़ा इंतजाम। Next day. ये जी नेक्स्ट डे है, फिर दोबारा मैं अपनी अम्मी की तरफ जा चुकी हुई हूँ। वही काम है, वही जिम्मेदारियाँ आपको पता निभानी पड़ जाती हैं। और माशाल्लाह पीछे से मैंने इनको बोला था थोड़ी सी आप लोग अपनी वीडियो बना लेना कि बाजी कैसे आप लोगों को संभाल रही है, तो बाजी ने तो कमाल कर दिया। मैं हैरान रह गई हूँ वीडियो देख के कि खतीजा ने बिल्कुल सेम वैसा ही पराठा बनाया जैसा इनके लिए मैं आजकल बना रही हूँ, इसलिए कि मैं डिफरेंट लुक के पराठे बनाती होती हूँ। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बड़ा प्यारा बनाया। मैं तो अब डिमांड कर रही थी भाई मेरे लिए भी बनाओ और मैंने भी खाना है। मैं तो छोटे बच्चों की तरह ज़मीन पे बैठ के ना मैंने रोना है कि मेरी दफ़ा क्यों नहीं मुझे ऐसे पराठे मिलते। और चाय भी पहन इन्होंने एडी मज़ेदार चाय। कैसा लग रहा है मेरा? बाजी अगर मेरा ऐसा ना बना ना, इंशाल्लाह आपका भी बनेगा। काइंड ऑफ थिक बट कॉर्नर से थिक के जो मम्मा का भी होता है और बीच में से ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। With the crispy. Okay. Shut up with the crispy. You're getting a bigger Prada. What else do you want? You're taking her Prada, and now you want it to be crispier than her. How selfish of a man could you be? How selfish? How selfish of a man? How low can you stoop? Just a man. Guys, you hear the whistle? ये सीटी सुनाई दे रही है? That means you're doing right. That means you're doing something good. ये हमारा मास्टरपीस कैसा पका है? जी हसीब सर, कैसा लगा आपको? इतना क्रिस्पी। हसीब है ना आपके? बाइट लेके दिखाओ। वो दिखने में नहीं लगता। बाइट लेके दिखाओ। ओह सॉरी मेरी बाइट छोटी थी। वाओ वाह, हसीब को देख के हमें अपने नाश्ते की याद आ गई। कड़ी इतनी मज़ेदार बनी और इतना एंजॉय किया इन लोगों ने, सही मज़े से इन सब ने खाना खाया और नाश्ते किए और मज़े लिए, साथ साथ टीवी देख रहे थे। अब हम खाएंगे पराठा। मेरा पराठा इसको मैं डालूंगी कड़ी में, मज़ेदार तरीके से। कड़ी खाते हुए मज़ा ही नहीं आता। मज़ा आ रहा है बहुत। हम कायनात की ना चाय ट्राई करते हैं जो इसने बनाई है। इट्स गुड। अम्मी का घर अब ज़ाहिर है अब आधे से ज़्यादा तो टूट गया था, लेकिन अभी भी 3 कमरे काफ़ी पड़े हुए हैं। लेकिन उसमें मेरा जितना भी दुबई से लाया हुआ सामान था, जो मैं इस्लामाबाद से जब मूव किया था, मैं ज़ाहिर है किराए के घर में मैंने इधर रहना था, तो मैंने सारा सामान पैक करके अम्मी की तरफ रख दिया। और ज़रूरत के मुताबिक जितने भी बर्तन थे मैंने वह बोला कि अम्मी की तरफ कार्टन में पैक करके रखवा दूँ। और अम्मी ने भी मुझे सबसे ऊपर वाला कमरा दे दिया कि जो तुम्हारा सामान है इसमें रख लो, अल्लाह ताला जब तुम्हें अपना घर देगा तो तुम इंशाल्लाह सारा सामान अपना उधर सेट करना। अब इत्तेफाक से घर भी टूट गया, सारा कुछ डिफरेंट हो गया, तो इस घर में ये कैबिनेट्स वगैरह बनी हुई थी। अब सामान मुझे लाना पड़ गया। एक रात पहले हम सब ने धोया और खुश करके बर्तन जोन से हैं वो सुबह खतीजा ने उठ के कैबिनेट को अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा करके तैयार कर लिए कि सारे जो बर्तन है इसमें तरतीब से रख दिए जाएंगे। अल्लाह का बड़ा एहसान है, मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, बच्चियाँ बड़ी हो गई हुई हैं, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता था। फैंसी वाले कुरान पाक हम इधर ही रख रहे हैं क्योंकि रमजान का टाइम है और हम लोगों ने लिविंग रूम में हमारे पढ़े होता है, तो हम यहाँ सोफों पे बैठ के आराम से कुरान पाक पकड़ के पढ़ सकते हैं।
रमजान बहुत जल्द आने वाले हैं, हम एक्साइटेड है रमजान के लिए। भी हमारा बहुत सारा सामान हमारी नानों की तरफ है, लेकिन जो जो आ गया उसको हम लोग यहाँ पर सेट करके यूज करेंगे। मुझे याद आया कि मैंने यहाँ पर अभी तो मैंने नानो कह दिया है ना आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन अगर मैंने अपनी अम्मी जी के आगे नानो का लफ्ज यूज किया तो उन्होंने तो मेरी ना पिटाई कर दी। उनको बहुत बुरा लगता है कि जब हम उन्हें नानो बुलाएं, उनको अच्छा लगता है। हम उनको ना बचपन से बुलाते थे अम्मी जी, क्योंकि हमने अपनी मामा को देखा था कि उनको अम्मी बुलाती थी, तो उनको अम्मी जी से मोहब्बत हो गई थी और उनको नानो लफ्ज ओपरा पर आया लगता था। तो मुझे याद आ गई अब उनकी यादें लड़ी थी अम्मी तेरे नाल खतीजा पूरा। हमारी नानो तो हमसे इस बात पे ना लड़ जाती थी, नाराज हो जाती थी। केड़ी नानी? कौन नानी? मैं तो कोई नानी नहीं, मुझे अम्मी बुलाओ। और हमारे नाना अबू को भी हम अब्बू जी बुलाया करते थे। अरे बहुत सारी यादें हैं हमारी नानो के साथ, लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो गई। लेकिन बहुत सारी यहाँ पे मैं आप लोगों को क्रॉकरी सेट करने के बाद दिखाऊंगी जो हमारे बचपन में मामा ने ली है। वो इतनी प्यारी अभी तक मुझे लगती है, वो इतने सेट सलामत है अल्लाह के हुक्म से कि अभी तक हम लोग उसको अच्छे तरीके से यूज करते हैं। मुझे बहुत पहले बचपन में मुझे बहुत बोरिंग लगता था, मामा ना बर्तनों वाले आइल्स में खड़ी हुई है, बर्तन ले रही है। मुझे इतना शौक है ना क्रॉकरी वगैरह लेने का हम सबको। अभी तो कायनात किसी काम में बिजी नहीं थे, ये मेरे साथ ये सेटअप करा रही थी। हमारी नानों का घर टूट गया जैसे आप लोगों को मामा ने ब्लॉग में बताया, तो अब हमारा जो नानों का घर था वो खत्म हो गया। अब हमारे पास कोई जगह ही नहीं है जाने के लिए, कोई जगह ही नहीं है जहाँ हम जाकर उनको याद कर सकें या देख सकें। हम लोग जब भी आया करते थे, इस्लामाबाद में भी होते थे तो हम लाहौर आके उधर ही रहते थे, तो उधर के साथ हमारी इतनी यादें जुड़ी हैं। और उधर अम्मी जी जब भी जाते थे तो उधर अम्मी जी होती थी, ठीक है। तो अब वो जब से अम्मी जी फौत हुई है तो तब से वो घर खाली खाली है, तो वो फीलिंग होती ही नहीं है। और अब वो जो खाली घर था वो भी नहीं रहा, जिसकी वजह से अब हम कोई याद नहीं रहा। जरूर इनको उधर सड़क बनानी थी ना। मुझे एक मिनी कप मिला बाजी। सीवी याद है तुम इसमें चाय पिया करते थे? छोटी सी इस पे चाय देते थे मुझे, इसमें चाय पिया करते थे हम। मुझे अब इसको इंक्लूडेड होना चाहिए। ये 3 कप, मेरे ख्याल में 3 कप थे इस तरह के, हम तीनों इसमें। अब मुझे कैफीन चढ़ जाती होती, मुझे इसमें ही दे दिया अब करो। तो इसमें कुछ भी नहीं पता है पूरा होता हमारा। ये मेरी मामा की, ये मेरी फेवरेट पता नहीं क्रॉकरी है। ऑरेंज कलर इसका कितना प्यारा है, ऑरेंज लग रहा है। Not funny। जो मेरे फेवरेट बर्तन है उनके वक्त मेरा हाथ काम कैसे टूट ना जाए, और जो आम से होते हैं उनका। ये पूरा हमारे पास ऑरेंज का सेट है, बहुत प्यारा लगता है। सिर्फ जग्स नहीं दो अभी आप, वो मैंने नीचे रखने। ओ अभी ये सारा दुबई का है। ये भी सारा दुबई का है। ये वे टी जो ये मतलब वो चाय मेरे किसी घर के से आगे लाया पेश हूँ। करनी, वो मामा को मतलब चाहिए बहुत ये बड़ी मुझे सी। कैसे- अच्छा सिर्फ वो कलरफुल कप्स तो ओह ये हमारे फेवरेट सेट ऑफ कप्स हैं। ये वाले हम लोगों ने हमारे विजिट पे दुबई से लिए थे। होम डिपो आई थिंक। ये वाले हमारे फेवरेट कप्स हैं, ये हम लोगों ने ना दुबई ये में मेरा last पर्सनली फेवरेट है। हम ये। सबका फेवरेट है। और ये लिए मामा ने होम सेंटर से शारजा में। इसके साथ इनका स्टैंड भी था जिसपे लटकते हैं, लेकिन पता नहीं वो शायद किसी और कार्टन में अभी मिला। शिफ्टिंग में इतनी बुरी चीज लगती है ना, क्योंकि शिफ्टिंग के अंदर जो बर्तन होते हैं ना, कब आप जितनी भी एहतियात कर लो कोई ना कोई बर्तन ना कहीं से लग जाता है, टूट जाता है। बाजी इसके साथ मोए मोए हो गया। इसका हो गया, खाली सौदर बची है, कब किसी ने तोड़ दिया हमारा।
जब ये छोटे होते थे ना तो इनको मेरे बर्तनों वाले सेक्शन में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और मुझे बर्तन ख़रीदने बहुत अब पसंद होते थे। और आज जब ये माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं तो मुझे कहती हैं मामा अब हमारा दिल करता है कि हम भी बर्तन वगैरह ख़रीदें, कोई डेकोरेशन की चीज़ ख़रीदें। ज़ाहिर है लड़कियों के अंदर भी एक वो औरत वाली फीलिंग्स आ जाती हैं, बर्तनों की ख़रीदें, शॉपिंग करें। तो ये हर औरत का एक शौक़ होता है कि उसके पास अच्छे अच्छे बर्तन हों, अच्छी अच्छी प्लेट्स हों, और कोई मेहमान आए उनके आगे अच्छे तरीके से हम लोग बर्तन रखें, उनको कोई तारीफ़ करे हमारे बर्तनों की। तो ये तो आपको पता है घरों की बड़ी खूबसूरत चीज़ें हर घर में डिफरेंट देखने को मिलता है, तो बड़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लगता है ये छोटी छोटी सी चीज़ें। कुछ अभी मेरा इतना बर्तन अम्मी जी की तरफ पड़ा हुआ है, मेरी अम्मी की तरफ इतना अभी भी पड़ा हुआ है कि मैं अभी समझ लें कि मैं एक पिकअप ले आई थी और एक पिकअप मैंने अभी वहीं छोड़ दी थी। मैंने कहा अब नहीं, अब जो पड़ा हुआ है वो देखी जाएगी, बाद में देखा जाएगा। अल्लाह ताला मुझे अपना घर दें, आप सब ज़रूर दुआ करें ताकि मैं अपने घर में फिर अपनी चीज़ों को खूबसूरती से सजाऊं। हो गया। आप लोगों को अब दिखाती हूँ मैंने कैसे डेकोरेट किया। आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा। खतीजा ने बड़ी खुशी खुशी से माशाल्लाह ये सारी सेटिंग की और सच में मुझे बड़ी पसंद आई, इसलिए कि बच्चियों को पता चल गया है कि घर को कैसे सेट करना है। और मेरा तो दिल करता है 2-3-4 दिन और मैं किते जाके मलेदारा दे कर रहे हैं ताकि कुड़ियाँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चल जाए, लेकिन नहीं, मेरा अपना दिल नहीं लगता। मैं पूरा दिन जब गुजार के रात को आती हूँ ना तो मैं बड़ी उदास हुई होती है। माशाल्लाह ये मुझे अपने कलरफुल कप बड़े ही पसंद है। मैंने जब लिए थे मुझे पता नहीं था ये कहाँ कहाँ घूमते घुमाते करते कराते किस घर में कहाँ रखे जाने हैं। तो बस ऐसी ही यादें होती हैं, बर्तन भी हमारी यादें होती हैं। मेरे घर में कोई भी आता है ना तो मुझे ये ज़रूर बोलता है कि आपके घर में हम पुरानी से पुरानी चीज़ भी हमें नज़र आती है। तो आज का अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।